हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीश ट्यूटोरियल में। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एक मैथमेटिक्स का सबसे बेहतरीन कंटेंट, जिस कंटेंट का नाम है डिविजिबिलिटी रूल। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है जनरल कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, साथ ही साथ डिफेंस लाइन के भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आर्मीज में। ठीक है, तो यहाँ पे है हम एक एक करके सब रूल्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। जब किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जिस रूल के तहत, जिस नियम के तहत हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, उसी को डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन की चर्चा करने की हमको जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ जानेंगे कि डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या है, यानी कि 2 का विभाजिता क्या होता है, 3 का विभाजिता क्या होता है, यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 7, डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी बाय 10। यहाँ आज के क्लास में हम लोग 10 तक ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम जान लेते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या है। डिविजिबिलिटी बाय 2 यानी कि किसी भी नंबर के लास्ट वाले डिजिट अगर इवन नंबर है तो वह क्या है, आपका 2 से डिविजिबल है। यानी कि इवन नंबर कहने का मतलब क्या है, 2 हो गया आपका, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, साथ ही साथ 0 इंक्लूड है इसमें। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं पहले इसका स्टेटमेंट। लिखेंगे ए नंबर इज डिविजिबल by 2 if the last digit of number, if the last digit of number of that number is an even number, an even number। इट मींस इवन नंबर का नहीं मतलब लास्ट वाला डिजिट क्या होना चाहिए आपका, 0 हो, या तो 2 हो, या तो क्या हो आपका 4, 6, 8 हो। ठीक है, अगर ये सारे नंबर लास्ट में होते हैं तो क्या कहलाएंगे, वो आपका 2 से डिविजिबल कहलाएंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। यहाँ पे जैसे 10 हो गया, 10 के लास्ट वाला डिजिट क्या है, यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है। मान लो क्या लिख दिया मैंने, 32 लिख दिया। 32 में जो है 2 जो है लास्ट डिजिट क्या है आपका, 2 से डिविजिबल है, यानी कि यह इवन नंबर है। यहाँ जो है आपका मैंने लिख दिया 94, 94 यानी कि इसमें 94 का लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे बताओ हमको, 4 है। यहाँ जो 4 जो है आपका 2 से डिविजिबल है, इट मींस क्या है, यह इवन नंबर है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, बोलो 108 हो गया। यहाँ 8 जो है आपका लास्ट डिजिट क्या है आपका, यहाँ पे 8 है, तो 8 जो है आपका इवन नंबर है, इसलिए क्या है यह 2 से डिविजिबल है। बहुत सारे नंबर, या तो बड़ा से बड़ा नंबर भी आप लिख सकते हैं, या कोई छोटा से छोटा नंबर जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, अगर 6 है, 4 है, 8 है, तो वह 2 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3। इसको, इस स्टेटमेंट को अगर जिसको लिखना है लिख सकते हैं। चलिए यहां जानेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 3। यहाँ जो है आपका डिविजिबिलिटी बाय 3 कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसके सारे डिजिट का सम अगर 3 से क्या है, डिविजिबल है, या क्या है आपका 3 का मल्टीप्लाइज है, तो वह नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे लिखते हैं इसका स्टेटमेंट, लिखेंगे इसका स्टेटमेंट हो जाएगा ए नंबर इज डिविजिबल बाय divisible by 3 if the sum of all digit of that number, sum of, if the sum of all digit of that number
नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री। यानी कि यहाँ हम समझेंगे एग्जाम्पल को लेकर के। यहाँ जो हो जाएगा आपका एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका, मान लो 100 क्या लिख दिया मैंने, 11 लिख दिया। तो यहाँ 111 जो है आपका, इसका हम क्या करेंगे, प्रत्येक डिजिट का सम करेंगे। मान लो 1 + 1 + 1, यह क्या हो जाएगा आपका 3। अब बताओ 3 जो है 3 का मल्टीप्लाई है कि नहीं है, बिल्कुल है। 3 3 से डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो यहाँ पे यह क्या है आपका 111 क्या है आपका 3 से डिविजिबल है। मान लो यहाँ मैंने लिख दिया 145, ठीक है। यहाँ जो है आपका 145, अब मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, ठीक है। ये जो नंबर है आपका 1 + 4 + 5 + 2, इसको करते हैं। 1 + 4 कितने हो जाएंगे 5, 5 + 5 कितने होंगे 10, 10 + 2 कितने होंगे 12। अगर मान लो 1 + 4 + 5 + 2 कर लेते हैं, सारे डिजिट का सम करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 12। अब बताओ भाई 12 जो है आपका 3 का मल्टीप्लाई है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यह जो है 3 का मल्टीप्लाई हो या 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या, ये टोटल की टोटल नंबर जो है आपका क्या है 3 से डिविजिबल होगा। मान लो कोई एक और नंबर लिख लेते हैं, 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद हो गया आपका 6 हो गया, एक कोई नंबर है आपका 2 हो गया, 1 हो गया। इसको हम ऐड करके देखते हैं। 1 + 5 कितने होंगे 6 होंगे, 6 + 9 कितने हो जाएंगे आपका 15, 15 + 6 कितने होते हैं 21, 21 + 2 कितने होंगे आपका 21 + 2 24, 23, 21 3 + 1 क्या हो जाएगा आपका 24। ये जो है आपका 24 क्या है आपका, इसको ऐड करते हैं 1 + 5 + 9 + 6 + 2 कर लेते हैं। सॉरी क्या है आपका 6 + 2 + 1, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं 6 हो जाएगा, 6 + 9 कितने होते हैं 15, 15 + 6 कितने होते हैं 21, 21 + 2 कितने होते हैं 23, 23 + 1 कितने होते हैं 24। यहाँ जो है आपका इसका सम क्या हो जाएगा 24। क्या 24 आपका 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। यह 3 का मल्टीप्लाई है, बिल्कुल है, ठीक है। इसलिए यह नंबर क्या चीज से डिविजिबल होगा आपका 3 से डिविजिबल होगा। कोई दिक्कत इसमें? और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा संख्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 डिस्कस करेंगे। चलिए, यहाँ यदि किसी भी संख्या के अंत में यानी कि लास्ट वाला जो नंबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर 0 और 5 है तो वह जो नंबर है आपका किससे डिविजिबल होगा 5 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा आपका 5 से। लिखते हैं इसका स्टेटमेंट, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 if the last digit of that number is 0 और 5 और, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट क्या हो आपका 0 है, अगर 5 है तो वह आपका 5 से डिविजिबल है। अगर 0 और 5 नहीं है तो 5 से डिविजिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। एग्जांपल में आपका क्या हो जाएगा, एग्जांपल में हो जाएगा, मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 जो है आपका क्या से डिविजिबल है 5 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है आपका 0। मान लो मैंने लिख दिया 195 लिख दिया, ठीक है 195। तो ये जो है आपका 95 लास्ट वाला डिजिट क्या है यहाँ पे 5 है, इसलिए यह किससे डिविजिबल है आपका 5 से डिविजिबल है। मान लो कोई बड़ी संख्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 19345 ये सारी संख्या, ये जो है आपकी जो ये नंबर है यह जो है आपका 5 से डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि जो इसके लास्ट डिजिट है क्या है 0 है, ठीक है। चलिए और कोई संख्या ले लेते हैं यहाँ पे। मान लो कोई संख्या है आपका 963458
तो ये भी जो नंबर है आपका 5 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। कैसे? क्योंकि इसके लास्ट डिजिट क्या है, 5 हैं। मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो इस स्टेटमेंट को जिसको नोट करना है कर सकता है। चलिए अब फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 6 की, ठीक है। क्या डिस्कस करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 6। देखिए 6 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, जो नंबर आपका 2 से और साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल है, वही नंबर आपका क्या 6 से डिविजिबल होगा। नॉट ओनली 2, नॉट ओनली 3, यहाँ बात हो रही है दोनों नंबर से, ठीक है। अगर यह दोनों नंबर से डिविजिबल है तो जाकर के 6 से क्या होगा, आपका डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 if that number is if the number is लिखेंगे, क्या लिखेंगे, if the number is divisible by both 2 and 3, if the number is divisible by both 2 and 3, कोई दिक्कत इसमें? अगर कोई भी नंबर आपका 2 से और 3 से क्या है, डिविजिबल है, तो वो आपका जा करके 6 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 12, एग्जांपल के तौर पर क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12। अब बताओ भाई 12 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल 3 से भी कर सकते हैं। यहाँ मान लो क्या है आपका 18 है, 18 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 को उससे भी डिवाइड कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे क्या है आपका 15 है, तो यह 15 जो है आपका 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए यह 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, मान लो कोई नंबर है आपका 3, 2, 4, मान इस तरह का कोई नंबर है, तो ये जो नंबर है आपका 2 से डिविजिबल है और साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल है, बिल्कुल है। यहाँ डिवाइड करके देख लो, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। तो ये अगर 2 और 3 दोनों से क्या है आपका डिविजिबल है, 3, 2, 4 अगर डिविजिबल है तो यह नंबर जो है आपका 6 से डिविजिबल होगा। 6 से क्या होगा आपका डिविजिबल होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ हम डिस्कस करेंगे उसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 7। डिविजिबिलिटी बाय 7 जानेंगे। इसमें क्या है कि एक मिनट, चलिए कोई नंबर है, क्या है आपका कोई नंबर है, ठीक है, तो उसके लास्ट 2 जो आपका लास्ट 2 डिजिट हैं यानी कि डबल डिजिट हैं, और कोई नंबर है, मान लो यहाँ पे दिखाता हूं मैं, लिखो यहाँ पे 7th की डिविजिबिलिटी क्या है कि मान लो कोई नंबर है, मान लो यह कोई नंबर है 1, 4 है मान लो, ठीक है, तो इसके लास्ट डिजिट को हम लोग क्या करेंगे ट्वाइस करेंगे, क्या करेंगे ट्वाइस करेंगे, और इसका जो रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग मतलब जो बचा हुआ है उसमें से हम लोग घटा लेंगे। तो अगर घटाने पर जो उसका क्या आएगा रिजल्ट आएगा वह अगर 7 से डिविजिबल है तो यह नंबर आपका 7 से डिविजिबल कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो समझाते हैं एग्जांपल दे करके, फिर से समझो। यहाँ पे इसका स्टेटमेंट पहले लिखते हैं। यहाँ ए लिखा, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 if the last digit of number ट्वाइस या डबल क्या लिख सकते हैं
ट्वाइस या डबल एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, क्या हो जाएगा आपका, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम रिमेनिंग नंबर ई रिमेनिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन द नंबर इज डिविजिबिलिटी ऑफ 7। ठीक है, यहाँ पे देखो कहने का मतलब क्या है, मान लो कोई एग्जांपल समझो, यहाँ बड़ी स्टेटमेंट हो गई या समझने में थोड़ा सा, मान लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 28, यह जो है आपका 7 से क्या है आपका डिविजिबल है, कैसे, अब चलो कैसे होगा, मान लेता हूँ ये लास्ट डिजिट का क्या करेंगे ट्वाइस करेंगे, जो रिमेनिंग है उसको घटा लेंगे या तो उसमें से उसको घटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट डिजिट का हम क्या करेंगे ट्वाइस करेंगे और जो रिमेनिंग है उसको घटाने पर, ठीक है, क्या आ जाए आपका रिमेनिंग नंबर को अगर घटाते हैं तो वह अगर आपका 7 के डिविजिबल हो या फिर और क्या हो आपका और 0 के बराबर हो, क्या चीज हो आपका और इक्वल टू 0, क्या हो आपका इक्वल टू 0 हो, ठीक है, रिमेनिंग नंबर जो है आपका क्या हो आपका डिविजिबल बाय 7 हो या तो इक्वल टू 0 हो, तो उस पीरियड में भी क्या किया जा सकता है उसको 7 से डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ समझो, यहाँ क्या करेंगे 2 है यहाँ पे, ठीक है, इसका लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 8 है, तो 8 टू जा कितना होता है भैया, 8 टू जा कितना होता है बताओ हमको, कितना होता है 16, क्या होता है आपका 16 माइनस जो रिमेनिंग डिजिट है, जो रिमेनिंग मतलब क्या है आपका जो बचा हुआ है, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो क्या कर लेंगे यहाँ पे 2 कर लेंगे। अब चलो इसको हम क्या करेंगे हल करते हैं, तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 14, बताओ 14 जो है 7 से डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं, क्या 7 का मल्टीप्लाई है कि नहीं है, बिल्कुल है, जब है तो यानी कि 28 जो है आपका 7 से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब मान लो कोई नंबर है आपका, मान लो कोई भी नंबर, जैसे कि आपका हो जाएगा आपका 147, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 147, यहाँ जो है हम क्या करेंगे फर्स्ट डिजिट सॉरी क्या है लास्ट डिजिट लेंगे, ठीक है, और उसके बाद रिमेनिंग डिजिट लेंगे, तो लास्ट डिजिट का हम क्या करेंगे ट्वाइस करेंगे, यानी कि 7 इंटू 2 करेंगे माइनस जो रिमेनिंग डिजिट है, कौन सा रिमेनिंग डिजिट है भैया 14 है, ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे 14, अब देखो 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 7 इंटू 2 14 माइनस 14 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0, क्या बोला गया है कि सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और इक्वल टू 0 देन दैट नंबर इज डिविजिबिलिटी बाय 7, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ जो है आपका हम क्या करेंगे, ए भी हो गया आपका क्या चीज से डिविजिबल होगा 147 जो है आपका 7 से डिविजिबल है। मान लो कोई और नंबर ले लो, यहाँ पे कोई और नंबर हो गया आपका, मान लो 1 2 7 हो गया आपका, और उसके बाद क्या है आपको यहाँ 1 2 7 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका 119 ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया यहाँ पे 119, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखिए
यहाँ हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट का ट्वाइस करेंगे। क्या करेंगे, लास्ट डिजिट का ट्वाइस करेंगे। फिर उसके बाद जो है रिमेनिंग डिजिट में से क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 9 इंटू 2 माइनस 11 इंटू 11, सर क्या है 11, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 9 टू कितना होता है, 9 टू जा होता है आपका 18, 18 माइनस 11 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 7। क्या 7 जो है आपका 7 से डिविजिबल नहीं है, क्या 7 जो है 7 का मल्टीप्लाइज नहीं है, बिल्कुल है। तो यह जो है आपका नंबर, कौन सा नंबर बताओ हमको, ये 119, 119 जो है आपका 7 से डिविजिबल है। ईटीसी बहुत सारे बड़े बड़े भी नंबर कोई ले सकते हैं आप, इसके लिए कोई। चलिए अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9, ठीक है। 8 को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो नंबर आपका क्या है 2 और क्या है आपका 4 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, तो वह 8 से ऑलरेडी क्या होगा आपका डिविजिबल होगा। जो नंबर आपका 2 से 2 टाइम्स डिविजिबल है, तो वह नंबर ऑलरेडी आपका 4 से क्या होगा डिविजिबल होगा, तो उसकी डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं क्या चीज आपका, डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 9, डिविजिबिलिटी बाय 9। चलिए भैया यहाँ जानते हैं, जिस प्रकार से हमने 3 का डिविजिबिलिटी जाना था, सेम टू सेम इसकी भी डिविजिबिलिटी सेम ही होती है। क्या करते हैं इसमें हम लोग, क्या करते हैं, जितने भी किसी भी नंबर में जितने भी डिजिट होते हैं उसका हम लोग सम करते हैं, सबको ऐड करते हैं, और उसका जो आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट अगर 9 से डिविजिबल होता है या 9 का मल्टीप्लाई होता है, तो वह नंबर डिविजिबिलिटी बाय 9 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 if the sum of all digit of that number is divided by या divisible by 9, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। चलिए कहने का मतलब क्या है आपका, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मान लो 1 3 क्या है आपका 5 है, क्या है आपका 1 3 5 है, एग्जांपल ले लो भैया। जब हम क्या करेंगे, सारे नंबर का ऐड करेंगे, 1 + 3 + 5 = 9, 9 जो है 83 से डिविजिबल होगा आपका 9 से, इसलिए ये जो है 135 जो है 9 से डिविजिबल है। मान लो यहाँ पे लिखा है 45 लिखा है, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे 4 + 5 करेंगे, तो क्या हो गया आपका 9, 9 से यह क्या आपका डिविजिबल है, कोई दिक्कत इसमें। चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 1 3 5 5 4, ठीक है। ये भी नंबर आपका क्या है 9 से डिविजिबल है, कैसे 1 + 3 + 5 + 5 + 4, यहाँ करेंगे 1 + 3 4, 4 + 5 4 + 5 कितने होते हैं 9, 9 + 5 कितने होते हैं 14, 14 + 4 कितने होते हैं 18, 18 जो नंबर है आपका किससे डिविजिबल है, बोलो 18 जो नंबर है हमारा 9 से डिविजिबल है, यानी कि 9 का मल्टीप्लाई है, इसलिए क्या होगा यह आपका 9 से डिवाइड किया जा सकता है। इसी प्रकार से कोई भी नंबर ले लेना भैया, बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्या चीज, डिविजिबिलिटी बाय 10। क्या चीज डिस्कस करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 10। ये लास्ट हम लोग का है आज के क्लास का, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए हम इस ट्यूटोरियल को, और आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ जो है आपका जानेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10, लिखेंगे इसका स्टेटमेंट, ए नंबर इज डिविजिबल बाय
by 10 if the last number of digit the last if the last number last digit of number last digit of that number is जीरो। क्या होना चाहिए आपका? जीरो होना चाहिए। तो यह जो है आपका 10 से डिविजिबल होगा, अन्यथा 10 से डिविजिबल नहीं होगा। जीरो को छोड़कर अगर कोई दूसरी संख्या आती है तो वह 10 से डिविजिबल नहीं होगा। या जीरो 1 टाइम यूज हो या 2 टाइम यूज हो या 3 टाइम, लेकिन लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। या जीरो इनफाइनाइट टाइम्स यूज हो तभी वह 10 से क्या होगा आपका? डिविजिबल होगा। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही जीरो, 2 को जीरो होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3 को होगा तो और कोई दिक्कत नहीं है, 4 को होगा तो और कोई दिक्कत नहीं है। जितना हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ले लो भैया, यहाँ पे 10 ले लो सबसे पहले, उसके बाद क्या है 100 ले लो, उसके बाद क्या है आपका 150 ले लो। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आ रहा है आपका? 000। यहाँ 100 क्या है आपका? 30 ले लो भैया, लास्ट डिजिट क्या है? 0 है, इसलिए यह 10 से डिविजिबल है। समझ में आया? जो और एक चीज है, जो नंबर आपका 5 और 2 दोनों से डिविजिबल होगा वह क्या है आपका? 10 से भी डिविजिबल होगा। ये भी दिमाग में रखना, यह नंबर जो है 5 से भी डिविजिबल है और साथ ही साथ क्या है आपका 2 से भी डिविजिबल है। ये भी इसका हो सकता है, या करके लिख लो भाई, और करके लिख लो इसमें। और इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इसका स्टेटमेंट हो जाएगा कि ए नंबर is divisible by 10 if the number is divisible by both 2 and 5। क्या हो जाएगा? both 2 and 5। तो वो भी क्या होगा आपका? 10 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल में मैंने अभी जस्ट बताया है 10 जो है आपका 2 से भी डिविजिबल है और क्या है आपका 5 से भी डिविजिबल। और क्या हो गया आपका? यहाँ पे बताओ हमको, यहाँ एग्जांपल में क्या हो गया आपका? 10 130 120 150, यहाँ 1500 ले लो भैया, बहुत बड़ा नंबर ले लो 80। ठीक है, मान लो यहाँ पे 10 ले लिया, यहाँ पे हो गया आपका 20 हो गया, यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका 60 हो गया, 120 हो गया, 130 हो गया, 200 हो गया। ये सारे जो नंबर है आपका 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, इसीलिए यह 10 से डिविजिबल है, अन्यथा यह 10 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर द लिसनिंग।